सारे लोग कहते हैं कि उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत पे अधिकार करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, किसी पद के लालच में नहीं आई हूँ और मैं जननायक के नाम को आगे, लेगेसी को आगे बढ़ाने आई हूँ। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है। आज पटना के मिलर हाई स्कूल में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के 101वें जयंती पे जन स्वराज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी तुरंत कार्यक्रम खत्म हुआ है। हमारे साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत पर असल में अधिकार किसका है, वो क्या समझती हैं कि किस राजनीतिक पार्टी का अधिकार है उनके विरासत पर। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की पोती है डॉक्टर जागृति। हम उनसे बात करेंगे। आज कर्पूरी ठाकुर का 101वां जयंती मनाया गया पटना के मिलर हाई स्कूल में जन स्वराज के द्वारा। मैम, अभी तक कर्पूरी ठाकुर के विरासत पर बिहार में जो समाजवादी पार्टियां रही हैं, वो जदयू हो या आरजेडी हो, उनका ये अधिकार रहा या वो मनाते रहे हैं। ये जन स्वराज क्या कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत पे अधिकार करना चाहती है? मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जन स्वराज उनकी विचारधारा को लेके आगे चल रही है और मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे दादाजी सब आज सारे जितने आरजेडी जेडीयू जितने भी सारे बड़े लोग हैं, सारे मेरे आदरणीय हैं। मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आई हूँ। सारे मेरे दादा के ही शिष्य रहे हैं। सारे लोग कहते हैं कि उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और मुझे बड़ा उम्मीद है प्रशांत भैया से कि वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उम्मीद है मुझे कि वो करेंगे। आपके चाचा जी जो जदयू से मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आप जन स्वराज से जुड़ी हुई हैं, तो ये विरासत का बंटवारा भी तो एक तरह से लगता है। बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी राजनीति करते हैं। वो परिवार से हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो परिवार से हैं, लेकिन वो अपनी राजनीति करते हैं और मैं अपने बिहार की जनता की राजनीति करने आई हूँ, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने आई हूँ। तो मतलब आप 2025 में चुनाव लड़ेंगी जन स्वराज से? देखिए, जैसी मेरी पार्टी की इच्छा होगी वैसा काम होगा। नहीं, आप अपनी इच्छा बताइए। मेरी इच्छा नहीं है, जो बिहार की जनता, जो गरीबों के हित में होगा वही, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो बात है उसको मैं रखूंगी और जैसा मेरी पार्टी चाहेगी वैसा मैं करूंगी। नहीं, लेकिन आप एक पद पे पहुंचेंगे उसके बाद ही तो ये कर सकती है ना ये जनता के ऊपर है और मैं किसी पद के लालच में नहीं आई हूँ और मैं जननायक के नाम को आगे, लेगेसी को आगे बढ़ाने आई हूँ। बोलने के लिए तो सारे लोग बोलते हैं कि जननायक के उनके पद चिन्हों पे है, लेकिन उनकी सच्ची श्रद्धांजलि और ना कोई उनके पद पे चलता है, कोई उनके पद पे नहीं चलता है। और मैं जननायक के ही रास्ते पे मैं अपने पिता के सिद्धांतों पे चलने आई हूँ। उनके छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर की मैं बेटी हूँ और उन्हीं के सच्चे समाजवादी पिता के चिन्हों पे आप उनको फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद मैम। हमारे साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती थी डॉक्टर जागृति। आपने उनको सुना, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही जननायक कर्पूरी ठाकुर के असली विरासत को समझते हैं। अभी तक जितनी पार्टियां प्रशांत किशोर के अलावा बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को मनाती रही हैं, उनके जन्मदिन को, उनके विचारधारा को लेकर चलती रही हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जन स्वराज उनके विचारधारा को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर आगे जाएंगे, ऐसा कर्पूरी ठाकुर जी की पोती डॉक्टर जागृति का कहना है। हालांकि परिवार में भी एक विरासत को लेकर बंटवारा है, क्योंकि रामनाथ ठाकुर जो जदयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं और डॉक्टर जागृति जो जन स्वराज से जुड़ चुकी हैं, वो चुनाव को लेकर भी कह रही हैं कि चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है अगर पार्टी कहेगी। आप जनता बोध देख रहे हैं। हमारा नाम निखिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें